गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट से। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर हायर प्लांट्स। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स है। ठीक है, इसमें हमारे जो हैं दो इसेंशियल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर एंथर है और नीचे फिलामेंट है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम अलग से डिफाइन करेंगे, पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसमें जो इसेंशियल ऑर्गन्स हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इट्स स्टेमन, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर इज अ पिस्टिल। ठीक है, ये पिस्टिल इज कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड जो स्टेमन है इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। जिसके कलरफुल पार्ट्स होते हैं इसे हम पेटल बोलते हैं, एंड जो ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स होते हैं उसे हम सेपल बोलते हैं। ठीक है जी, ये हमारे क्या होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं पेटल एंड सेपल। पेटल्स आर अ कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, जो इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। और जो हमारे सेपल होते हैं दीज आर अ ग्रीन कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो बर्ड स्टेज होती है फ्लावर की, उसमें फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया कि दो हमारे इसमें इसेंशियल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के और दो एसेसरी पार्ट्स होते हैं। इसेंशियल होते हैं स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड पिस्टिल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और जो इसेंशियल होते हैं सेपल एंड पेटल। चारों के बारे में बता दिया। अब एक बार हम इसको और डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ाया, आई होप स्किन क्लियर होगी। ठीक है, तो हमने देखा जो स्टेमन है एंड वन इज पिस्टिल। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, पिस्टिल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर हो गया। ठीक है, अगर हम स्टेमन की बात करें तो स्टेमन इज कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, ये है हमारा एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। ठीक है, अगर हम पिस्टिल की बात करें तो इस कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये है हमारा स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। आगे जाते हैं, सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में। ठीक है, इतनी बात सबको पता होगी। स्टेमन इज कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, अगर हम फिलामेंट की बात करें, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट जो होता है इज अटैच टू द थैलेमस एंड पेटल। थैलेमस और पेटल, पेटल ऑफ अ फ्लावर। आपको बताया था मैंने अभी, पेटल एंड थैलेमस क्या होता है। जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड होता है इससे अटैच रहता है। अगर हम आगे बात करें एंथर की, एंथर इज अ बाइलोब्ड डाइथिकस स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें बाइलोब्ड डाइथिकस कैसे होता है, तो दिस इज द एंथर। अगर हम इसे ट्रांसेक्ट करते हैं, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, लाइक दिस। ठीक है, एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है। ठीक है, एंथर इज अ बाइलोब डाइथिकस स्ट्रक्चर। अगर हम इसे ट्रांसेक्शनली ट्रांसेक्ट करते हैं, इसमें टू लोब्स दिखाई देते हैं, वन लोब एंड टू लोब। और इसमें दो थीका होते हैं जो दोनों लोब्स को अलग करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ बाइलोब डाइथिकस स्ट्रक्चर। इसके चारों कॉर्नर में माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं और पॉलन ग्रेन आ रहा मेल केमेटोफाइट। ठीक है, अगर हम बात करें
तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके बाहर 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर होती है हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर होती है टैपेटम। टैपेटम के बाहर होती है मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के बाद होती है हमारी एंडोथीसियम। और सबसे आउटर लेयर हमारी होती है इसकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया की। सबसे इनर वाली होती है टैपेटम, उसके बाहर होती है मिडिल लेयर, उसके बाहर होती है एंडोथीसियम और उसके बाहर होती है एपिडर्मिस। इन चारों के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टैपेटम। टैपेटम का फंक्शन होता है नरिशमेंट टू द पब्लिक, गिव नरिशमेंट टू डेवलपिंग pollen, developing pollen। और अगर हम बात करें एपिडर्मिस, ये द फंक्शन टैपेटम। और अगर हम बात करें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर की फंक्शन की, तो ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड dehiscence ऑफ एंथर। dehiscence ऑफ एंथर। आई होप आपको माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ा जो स्टेमन इज कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर is a bilobe diathecous structure and proximal end of filament attached to the thalamus or petal of a flower. Anther is a bilobe diathecous structure, बताया मैंने इसकी 2 lobes होते हैं और दोनों lobes एक थीका से सेपरेट रहते हैं, तो 2 थीका और 2 lobes होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया होती है इसके चारों कॉर्नर पे, जो कि 4 लेयर से कवर्ड रहती हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर इज अ टैपेटम, देन मिडिल लेयर, देन एंडोथीसियम एंड देन एपिडर्मिस। फिर हमने चारों के फंक्शन देखे। टैपेटम का फंक्शन है इट गिव्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन, एंड एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर इट गिव्स नरिशमेंट, इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड डेहिशेंस ऑफ द एंथर, ठीक है। प्रोटेक्शन करती है, एंड जब एंथर फटता है, डेहिशेंस होता है, तो उसमें क्या करती है, ये हेल्प करती है, जिससे हमारे पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया यंग एंथर का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर। अगर हम डिफरेंसेस लिखें बिटवीन द यंग एंथर एंड मेच्योर एंथर, तो हियर दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द यंग एंथर एंड मेच्योर एंथर, ठीक है। यंग एंथर में हमने पढ़ा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं एंड मेच्योर एंथर में 2 पॉलन सैक होते हैं, 2 पॉलन सैक होते हैं। यंग एंथर में 4 लेयर्स होती हैं और इसमें 2 लेयर्स होती हैं। ना हमको पता है 4 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं इसमें, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। इसमें 2 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम। अब ये दोनों लेयर कहाँ चली गई, मिडिल लेयर एंड टैपेटम यूज हो जाती हैं जब यंग एंथर से मेच्योर एंथर बन रहा होता है, ठीक है। यंग एंथर में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है और इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द यंग एंथर एंड मेच्योर एंथर, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इन यंग एंथर, इसमें 2 पॉलन सैक होते हैं, इसमें 4 लेयर्स होती हैं, इसमें 2 लेयर्स होती हैं। इसमें 2 लेयर्स यूज्ड अप हो जाती हैं, इसीलिए इधर 2 ही लेयर रह जाती हैं। यंग एंथर में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है और मेच्योर एंथर में पॉलन ग्रेन होता है, एंड पॉलन ग्रेन्स आर मेल गेमेटोफाइट। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें।
अगर हम बात करें स्पोरोजिनस टिश्यू की, तो हमने स्ट्रक्चर बनाया था यंग एंथर का। में 4 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, एंड देन इनर लेयर इज एपिडर्मिस इज आउटर लेयर, एंड देन आ जाता है हमारा एंडोथीसियम। ओके, आफ्टर दैट ये हमारी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया तो है ही, ठीक है। इसके बाहर होती है हमारी टैपिटम, ठीक है। एंड देन इसके बाहर होती है हमारी मिडिल लेयर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मिडिल लेयर। दिस इज द टैपिटम एंड दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। मैं चारों के फंक्शन पढ़ लिए थे। अगर हम बात करें स्पोरोजिनस टिश्यू की, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू, और इसकी हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं? पॉलन मदर सेल, एंड इट इज अ डिप्लॉइड पॉलन मदर सेल। एक सेल हम इधर बना लेते हैं, इट इज अ पॉलन मदर सेल, ठीक है। जब इसमें मियोसिस होता है, पॉलन मदर सेल में मियोसिस होता है, तो ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बना लेते हैं। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। अभी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स इंडिविजुअली पॉलन ग्रेन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर हम इस एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को यहाँ ले आएँ और इसमें माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस में इसमें क्या बन जाता है? 2 सेल बन जाती हैं, एक विक्यूल बन जाता है और एक न्यूक्लियस। दिस इज द विक्यूल एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। फिर क्या होता है? अब इसमें एसिमेट्रिक स्पिंडल बन जाता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल। जो क्या करता है? एसिमेट्रिक स्पिंडल ये क्या करता है? अनइक्वल डिवीजन करता है, अनइक्वल डिवीजन करता है, ठीक है। अब अनइक्वल डिवीजन की वजह से क्या होगा? क्या होगा इसमें? अनइक्वल सेल्स बन जाएंगी। देखते हैं कैसे बनेंगी। एक स्मॉल सेल बन जाती है और एक लार्ज सेल बन जाती है। जो लार्ज सेल होती है उसे हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और जो स्मॉल होती है उसे हम जनरेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं अब क्या होगा इसमें। अब क्या होगा? हमने बना लिया ये एक स्मॉल सेल, इसका न्यूक्लियस इरेगुलर होता है। ये हमारी लार्ज सेल, इसके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक इंटाइन और इसके बाहर एक एक्साइन बन जाएगी। नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। दिस इज द एक्साइन, दिस इज द इंटाइन, ओके। दिस इज अ वेजिटेटिव सेल, this is a generative cell, and this is the plasma membrane. I hope things should be clear. थोड़ी राइटिंग और डायग्राम का इश्यू होगा, बट थोड़े दिनों के लिए मैनेज, आफ्टर दैट आई विल इम्प्रूव इट, ओके। सो दिस इज द डायग्राम, दिस डायग्राम इज कॉल्ड pollen grain or male gametophyte. Very important for your board exams, development of male gametophyte or pollen grain. So here's a few things are left about the exine, intine and vegetative cell and generative cell. So here is the differences between the exine and intine. Exine and intine. Exine is a discontinuous layer, as you can see in the diagram here. Discontinuous and it is a continuous layer. It is made up of sporopollenin, made up of sporopollenin, and it is made up of cellulose and pectin.
सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन it is highly resistance it is highly resistance to high temperature, acid and alkali। ठीक है जी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम एंड एंटाइन। आई होप यू आर क्लियर। एंड देन difference between the vegetative cell and generative cell, as you all know that now that vegetative cell is large, generative cell is small। लार्ज स्मॉल क्यों है? यू नो दैट बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक स्पिंडल। ठीक है, तो वो क्या करता है, अनइक्वल डिवीजन करता है, जिसकी वजह से हमारी एक लार्ज सेल बन जाती है और एक स्मॉल सेल बन जाती है। ठीक है, एंड लार्ज सेल एंड जनरेटिव सेल, स्मॉल सेल। वेजिटेटिव सेल क्या करती है? फूड रिजर्व करती है, फूड रिजर्व करती है। एंड जनरेटिव सेल क्या करती है? प्रोड्यूस टू मेल gametes, two male gametes। These are the difference between the vegetative cell and generative cell। I hope everything is clear। फिर से देख लेते हैं। इज अ डायग्राम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज पिस्टल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज अ स्टेमन। स्टेमन इज कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। एंथर इज अ बाइलोब डाइथिकस स्ट्रक्चर। जब इसमें ट्रांसेक्शनली कट करते हैं तो इसके अंदर कॉर्नर्स पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, जो 4 लेयर से कवर्ड रहती हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजिया की सबसे नियरेस्ट लेयर होती है स्टैपेटम, देन मिडिल लेयर, देन एंडोथीसियम एंड देन एपिडर्मिस। दिस इज अ डायग्राम ऑफ यंग एंथर। आपको मैंने फंक्शन बताया था, टेपेटम का फंक्शन इज गिविंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर प्रोटेक्शन एंड डहेशियंस ऑफ एंथर में हेल्प करता है। देन हमने पढ़ा यंग एंथर, डिफरेंस बिटवीन द यंग एंथर एंड मेच्योर एंथर। यंग एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इसमें 2 पॉलन सैक होते हैं, 4 लेयर्स होती है, इसमें 2 लेयर्स होती हैं। 4 लेयर्स की नेम आपको पता है। एंड देन इसमें 2 ही लेयर्स होती है, एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम, बिकॉज दीज 2 लेयर्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि जो यंग एंथर होता है उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल को हम पॉलन मदर सेल बोलते हैं। जब इसमें मियोसिस हो जाता है तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब पॉलन मदर सेल से मियोसिस होकर के 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड देन ये माइक्रोस्पोर्स इंडिविजुअली पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। ने माइक्रोस्पोर ले लिया विच इज अ हैप्लॉइड इन नेचर। फिर क्या हुआ, ऐसे माइटोसिस हुई, एक वैक्यूल और एक न्यूक्लियस बना, एसिमेट्रिक स्पिंडल बना जिसने अनइक्वल डिवीजन किया। एंड देन जिससे एक लार्ज वेजिटेटिव सेल और स्मॉल जनरेटिव सेल बनी। एंड देन फाइनली हमारा पॉलन ग्रेन एंड मेल गेमेटोफाइट बन गया, जिसमें हमारी वेजिटेटिव जनरेटिव सेल आर कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन एंटाइन एंड देन एक्साइन। हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटाइन एंड एक्साइन। Exon is a discontinuous layer, it is a continuous layer. It is made up of sporopollenin, it is made up of cellulose and pectin. Because of presence of sporopollenin, it is highly resistant to temperature, acid and alkali. जहाँ पर भी हमारी एक्साइन एब्सेंट होती है वहाँ हमारा क्या बन जाता है, जर्म पोर बन जाता है, जर्म पोर। और जहाँ जर्म पोर बनता है वहाँ हमारी पॉलन ट्यूब बन जाती है, पॉलन ट्यूब। इसका क्या काम होता है हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे टॉपिक में पढ़ेंगे हम। फिर डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्ज है, जनरेटिव सेल स्मॉल है। वेजिटेटिव फूड रिजर्व करती है एंड जनरेटिव सेल प्रोड्यूस द 2 मेल गेमेट्स। इसके आगे थोड़ा सा और टॉपिक ये देख लेते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत कलर सेम हो जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। 2 सेल्ड स्टेज एंड 3 सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, 2 सेल होती हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जो 3 सेल्ड होती है उसमें वेजिटेटिव सेल तो होती ही है,
एंड जो जनरेटिव सेल होती है ना, उसमें माइटोसिस होकर के 2 मेल गैमेट बन जाते हैं, इसमें माइटोसिस होती है एंड 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द 2 सेल्ड स्टेज एंड 3 सेल्ड स्टेज। 40% प्लांट में 2 सेल्ड स्टेज होती है एंड 60% सेल में प्लांट्स में 3 सेल्ड स्टेज होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी, पॉलन एनर्जी किससे होती है? पार्थेनियम से, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एग्जाम्पल दिया है। द एग्जाम्पल इज अ पार्थेनियम, जिसे हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। कैरेट ग्रास, ये इम्पोर्टेड वीट के साथ इंडिया आ गया था, और जब इसे इनहेल करते हैं तो इससे ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा हो जाता है। ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज pollen as supplement। pollen as supplement, pollen को हम सप्लीमेंट की तरह भी लेते हैं, इसके हम टैबलेट्स ले सकते हैं एंड इसके सिरप्स मिलते हैं। और इन्हें लेता कौन है? इन्हें लेते हैं रिसोर्सेज को दिया जाता है एंड एथलीट्स। athletes. The next topic is viability of pollen। viability of pollen सब में अलग अलग होती है। अगर हम बात करें वीट एंड राइस की, तो इट्स 30 मिनट वायबिलिटी, 30 मिनट्स। और अगर हम बात करें रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली की, तो इस पर वायबिलिटी होती है 3 मंथ्स। एंड द लास्ट टॉपिक इज pollen bank। pollen bank, वी कैन स्टोर द pollen, स्टोर कर सकते हैं हम pollen bank में pollen को। कैसे कर सकते हैं? -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में। So the topic is finished about stamen, and which is a male reproductive part of flower. So that's all for today। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।